नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका सनातन सूत्र कार्यक्रम में। आज हम अपनी चल रही विशेष श्रृंखला में सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के द्वितीय भाव के प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं और आज का विषय है चंद्रमा। द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है? मित्रों, द्वितीय भाव केवल धन का भाव नहीं है, यह आपकी वाणी, परिवार, संस्कार, पैतृक धन और जीवन की आर्थिक स्थिरता का भी भाव होता है। और जब मन का कारक चंद्रमा इस भाव में बैठता है तो जीवन में कई शुभ अशुभ प्रभाव देता है, जिन्हें आज हम विस्तार से समझेंगे। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है और द्वितीय भाव धन का भाव है। जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा होता है, उसका मन हमेशा धन के विषय में सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतन करता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे धन को सुरक्षित रखा जाए। उसके मन का झुकाव हमेशा आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़ता रहता है। द्वितीय भाव केवल धन का नहीं है, कुटुंब और परिवार का भी भाव होता है। जिस जातक के दूसरे भाव में चंद्रमा हो, उसका मन अपने पैतृक परिवार में अधिक लगा रहता है। वह परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बहुत अधिक समर्पित होता है। माता, भाई, बहन, रिश्तेदार सबसे गहरा लगाव होता है। ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए अपने सुखों का भी त्याग कर देता है। द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है और चंद्रमा जब यहाँ बैठता है तो व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। बोलने का तरीका आकर्षक होता है। लोग इसकी बातों से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग गायक बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, वक्ता, शिक्षक, कथावाचक, यूट्यूबर, एंकर भी बनते हैं। इनकी आवाज में एक अलग ही भावनात्मक आकर्षण होता है। धन में स्थिरता क्यों नहीं रहती? चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है। यह चंद्रमा का स्वभाव है। ऐसे जातक का धन भी कभी बढ़ता है और कभी अचानक घट जाता है। जीवन में ऐसा बार बार देखा जाता है कि कभी बहुत पैसा आ जाता है और कुछ समय बाद सब खत्म हो जाता है। अस्थायित्व नहीं रहता। हमेशा आर्थिक उतार चढ़ाव से गुजरता है। एक महत्वपूर्ण सच्चाई यह भी है कि जब इस जातक के पास धन आता है तो रिश्तेदार और परिवार वाले चींटियों की तरह आकर्षित होने लगते हैं। कोई उधार मांगता है, कोई मदद के नाम पर धन ले जाता है, कोई भावनात्मक दबाव बनाता है और परिणाम यह होता है कि परिवार ही कई बार इस जातक के धन का अनुचित लाभ उठा लेते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो, यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा अशुभ हो, नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु, केतु या शनि से ग्रसित हो, तो जातक के ये कष्ट हो सकते हैं। आंखों की समस्या, मानसिक तनाव, छोटी उम्र से परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती है, बचपन में सुखों की कमी, छोटी छोटी बातों से मन आहत हो जाना, बार बार भावनात्मक चोट मिलना। ऐसा जातक बचपन से ही परिवार का बोझ उठाने लगता है। शुभ हो तो कहना ही नहीं, धन भी कमाता है, परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, कला, साहित्य, मीडिया, बैंकिंग, व्यापार में उन्नति करता है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा धन की चिंता देता है, परिवार से भावनात्मक जुड़ाव देता है, मधुर वाणी देता है,
कला और संगीत का योग देता है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली को देखकर व्यक्तिगत विश्लेषण करें तो संपर्क करें। आप हमारे सनातन सूत्र कार्यक्रम से जुड़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।